जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 10। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट हो गया जी? आज हो गया। अच्छा जी, टेस्ट जब आपको रिटर्न होकर मिलेगा उस दिन इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लिया करेंगे टेस्ट को, ठीक है? अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों आप लोगों को जो टेस्ट था वो अटैच कर दिया होगा इन्होंने। एक दफ़ा वो मुजम्मिल साहब अभी गए, उनको बुलाइएगा भाई। जी ऑनलाइन वालों, आप लोगों को जो टेस्ट था वो अटैच कर दिया होगा। आपने जो है वो टेस्ट जो है वो ओपन करना है और टेस्ट दे देना है, ठीक है? उसके जो सही ऑप्शंस होंगे वो साथ ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी आपने वेट करना है जी जब तक जो है वो 2-3 दिन का, उसके बाद जो है वो टेस्ट इंशाल्लाह डिस्कस भी हो जाया करेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ना जी मैंने सॉल्व करना है दोबारा। इस क्वेश्चन को मैंने सारे को क्या करना है, सारे को दोबारा सॉल्व करना है। टेस्ट ऑनलाइन वालों को कर दिया, अटैच कर दी दीदी, कर दें कर दें। अच्छा जी, अच्छा बच्चों जी पढ़ें जी। इसमें हमने क्या करना है, हमने काउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कहता जी मिस्टर अंजुम स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ कोरियर सर्विसेज। क्या बच्चों? कोरियर सर्विसेज क्या होती हैं जी? बोलें शाबाश जी। ये पोस्टेज वगैरह की सर्विसेज, सही है। एक जगह से दूसरी जगह चीज को क्या करना, पहुंचाना। ये टीसीएस हो गया, इस तरह लेपर्ड्स हो गया। कहता एज ऑन 1 जुलाई 2004 जी। कब बिजनेस स्टार्ट किया? 1 जुलाई 2004 को। कहता था ट्रांजैक्शन ऑफ 1 मंथ जी। बताएं जी अकाउंटिंग पीरियड कितनी देर का है? 1 महीने का। कैसे पता चला? ये देखिए सारी ट्रांजैक्शन 1 महीने की हैं, जो कि क्या है बच्चों? जुलाई। कहता आर गिवन बिलो, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन जी। प्रिपेयर क्या करना है बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बच्चों जी? ये जो आगे लिखा है इसे अभी क्या कर दें बच्चों? इसे काट दें। क्या कर दें बच्चों? ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 3 जी। ये लाइट ओपन, ये लाइट कर दीजिएगा ऑन, ये वाली। अच्छा जी, जी बताएं जी काउंटिंग इक्वेशन क्या है जी? बोलें शाबाश। एसेट्स इक्वल हैं किसके? कैपिटल प्लस जी। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है जी। जी जी भाई, एसेट्स किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? असासा जात। ऐसे ही है भाई। कैपिटल किसे कहते हैं? रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय। और ये क्या है बच्चों? जी आ जाए। रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय अदर्स का मतलब ऑनर के अलावा जी। इधर क्या लिखेंगे मेरे भाई? डेट जी। बताएं जी पहली तारीख बताएं, पहली ट्रांजैक्शन बताएं। 1 जुलाई। मैं आपको असल में हेड्स पक्के करवाना चाह रहा हूं। क्या करवाना चाह रहा हूं? एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट एक हेड, दो हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी जी। पहली बताएं जी। क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000 जी। दो हेड्स बताएं भाई जी, दो हेड्स बताएं जी। एक बच्चों एसिड और दूसरा एसिड में सब हेड कौन सा जी? इधर क्या आएगा पहले?
जी भाई बैंक आ गया, ऐसे ही है जी। जी जी कितना कितना जी? अच्छा जी, अकाउंटिंग के अंदर इधर देखें, अगर कोई चीज इस तरह लिखनी है, ये है 10 रुपीज, ये है 100, ये कितने हैं 1000, ये कितना है बच्चों 10,000, और 1 लाख क्या है बच्चों 100,000। 100,000 को क्या कहते हैं 1 लाख। और अगर मिलियन लिखना हो तो 10 लाख को कहते हैं। सही है बच्चों। एक के बाद, इस एक के बाद 1 2 3 4 5 6, ये मिलियन बन गया। क्या बना बच्चों 6। एक के बाद कितनी डिजिट्स 1 मिलियन लिखना है तो एक के बाद कितनी डिजिट्स 10 मिलियन लिखना है तो बच्चों ये सही है 10 के बाद कितनी डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। डन बच्चों डन। अकाउंटिंग के अंदर ये जो मैं कॉमा नहीं लगा रहा, इस तरह गिनते हैं, इधर से शुरू करना है एंड से। किधर से बच्चों 1 2 3, इधर आके कॉमा लगता है अकाउंटिंग में। ये उसूल है अकाउंटिंग का। क्या है बच्चों फिर गिनना है 1 2 1 2 3, इधर लग गया कॉमा। डन डन जी। 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, या 5 मिलियन कैसे लिखेंगे 5, इसके बाद कितने जीरो 1 2 3 4 5 6। अब कॉमा कैसे लगना है, इधर से 1 2 1 2 डन। 1 लाख लिखना है क्या 5 जीरो। 4 करेंगे तो कितने जी देखो ना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा बच्चे जी। अब किस तरह 1 2 3 डन। ठीक है बच्चों। अगर 10,000 लिखना है ऐसे 1 2 3, ठीक है। अगर 5,000 लिखना है तो 1 2 3 1 2, ये समझ आई कॉमर्शियल में कैसे लगते हैं भाई, समझ आ गई जी। किस में बच्चे बिलियन किसे कहते हैं जी, बिलियन किससे कहते हैं बच्चों जी, हाँ जी। बिलियन मिलियंस के आगे अगर आप एक जीरो और लगा देंगे तो 10 मिलियन बनेंगे। कितने बनेंगे, एक और लगा लेंगे तो कितने बन जाएंगे जी। अभी छोड़ें, अभी इस तरह की बातें, छोटे 100 500 1000 2000 5000। अच्छा जी, कॉमा समझ आया। इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट सोच के क्या करना है। अच्छा जी, बहरहाल कितने आएंगे बच्चों उसमें 100 के आगे 6 आ जाएंगे। अच्छा जी, आप बताएं बच्चों, एक तो बैंक, दूसरा बताएं, दूसरा स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल ना, बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया कितना कितना, इसकी सीध में लिखना है। आप बताएं, आप बताओ बच्चों, बैंक बैलेंस बढ़ा बिजनेस का और कैपिटल भी। डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए, और तारीख नहीं बतानी जी। बोले ट्रांजैक्शन, आप बोलो भाई बोलो जी। कहता कैश विदड्रॉन, कैश निकलवाया निकाला फॉर ₹50,000 ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। कहां से बच्चों बताएं, दो हेड या सब हेड्स। एक ड्राइंग, ओ भाई ड्राइंग तब है जब पर्सनल यूज का लफ्ज लिखा हो। इधर पर्सनल यूज लिखा है तो फिर दो हेड्स बताएं भाई। कैपिटल किस तरह होगा, कैपिटल समझाएं, कैपिटल कैसे ऑफिस यूज। अब सोचो कैपिटल में क्या इंपैक्ट होगा इसका, वो तो जब इस्तेमाल करेंगे ऑफिस में पता नहीं कहां, तब देखेंगे ना कैपिटल में इंपैक्ट आना या नहीं। अभी तो भाई देखो, एक कैश है, एक क्या है बैंक। खुद सोचो, ट्रांजैक्शन को सोचो जरा। बैंक में गए होंगे, उधर से पैसे विदड्रॉ किए, निकाल ले, बैंक बैलेंस होगा एक तो वो कम होगा, दूसरा कैश क्या हो जाएगा बच्चों। ये इसलिए लिखा है ऑफिस यूज, ताकि आप ड्राइंग ना इसे कंसीडर करें। खुद सोचे ना, बैंक गए होंगे, बैंक में जाके क्या किया होगा बच्चों, पैसे विदड्रॉ किए निकलवाए, तो एक हेड तो बैंक का, दूसरा बच्चों कैश दिया होगा ना उन्होंने, और सही है ना। अच्छा, आप देखें जी 3 जुलाई को क्या हुआ, इधर कैश लिखना पड़ेगा। अच्छा बताएं जी, कैश कितना और बैंक बैलेंस कितना,
आप बताएं बड़ा क्या कम क्या हुआ? बैंक का बैलेंस कम हो गया ना, और ये क्या हुआ बच्चों? अगर कोई मसला है तो पूछ लें, खुद सोचें, ट्रांजैक्शन को सोचने की कोशिश करें। ऑफिस यूज का लफ्ज इसलिए लिखा ताकि आप ड्राइंग कंसीडर ना करें। उन्होंने इसलिए लिखा विदड्रॉ किए पैसे ऑफिस के लिए, ऑनर घर नहीं लेके गया, सही है ना, इसलिए विदड्रॉ, विदड्रॉ के साथ कौन सा लफ्ज लिखा? मजीद क्लैरिटी के लिए, सही है ना। लिए नहीं है बच्चे, आपके अपने पैसे पड़े हैं, विदड्रॉन, अपने पैसे बैंक से विदड्रॉ करते हैं, वो होता है लोन दिया बैंक ने आपको, वो कुछ और है। विदड्रॉन का मतलब है बैंक से पैसे लिए, निकलवाए, तो आपके अपने होंगे तो निकलवाएंगे ना, वो तो पहले लोन लेंगे फिर निकलवाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट 4 जुलाई बच्चों। जी मेरे भाई, जी भाई आप पढ़िए ट्रांजेक्शन। जी RS की जगह रुपीज, ठीक है जी। परचेज डिलीवरी वैन क्या है? और भाई दूसरा हेड क्या होगा? एसेट, वो भी दोनों एसेट है, दोनों एसेट हैं, क्या है जी? कितना? वैन क्या? अच्छे वक्तों की बात होगी ना। और बच्चों कैश के बैंक? कैश। बताएं क्या बड़ा क्या कम हुआ? वैन बिजनेस की बढ़ गई, पहले नहीं थी, इतने की वैन, अमाउंट का मतलब इतने की वैन खरीदी होगी ना, वो अच्छे वक्तों की बात है। और कैश क्या हो गया? अब एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछ लूं कि मसला मुसला, अच्छा अब गौर से जवाब देना है, क्या करना है? गौर से जवाब। मुझे बताएं कौन से दो हेड्स इंपैक्ट हो रहे हैं? कौन से दो हेड्स इंपैक्ट हो रहे हैं? और पहले हेड्स बताओ, कौन से दो हेड्स या हेड इंपैक्ट हो रहा है या हो रहे हैं? एसेट भाई, कौन से दो हेड्स इंपैक्ट हो रहे हैं? एसेट। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आंखें दी हैं, ये एसेट्स वाली साइड इंपैक्ट हो रही है। बताएं एसेट्स पर क्या इंपैक्ट आया? बच्चों नो चेंज। देखो एक एसेट बड़ा दूसरा कम भी तो हो गया ना, इसे कहते हैं नो चेंज इन एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है, ठीक है। कौन से दो हेड्स इंपैक्ट हुए? दोनों एसेट, एक बड़ा एक क्या हो गया? इसे कहते हैं नो चेंज इन। दूसरा सवाल आपसे पूछने लगा हूं, अब मजीद इसे स्पेसिफाई करते हैं बात को। बताएं क्या करंट एसेट में कोई चेंज है? क्या एसेट्स में तो नहीं है, क्या करंट एसेट में कोई चेंज है? क्या चेंज है? क्या चेंज है? कैश। बच्चे इनको जगाएं, कैश क्या है? इधर देखें, कैश क्या है बच्चों? करंट एसेट, नॉन करंट? करंट एसेट है। कम हुआ करंट एसेट, ज्यादा? बच्चे आप जवाब क्यों नहीं दे रही बात का? ये करंट एसेट है, ये क्लास है ना, ये बच्चे बैठे हैं इधर, ये करंट एसेट है नॉन करंट? ये कैश जो है ये करंट एसेट है या नॉन करंट? और ये जो है ये वैन करंट एसेट है नॉन करंट? नॉन करंट एसेट है। क्या है? तो अगर मैं ये कहूं करंट में क्या फर्क आया नॉन करंट में, आप कहेंगे करंट 20,000 से कम हो गया, नॉन करंट डन जी। और जो बच्चे जुमे से नहीं आए, अगले एक वार्निंग दे दी है, और नेक्स्ट सख्ती शुरू हो जानी है, अब जो छुट्टियां कर रहे हैं सारे बच्चे मेरी जहन में है। नेक्स्ट आ जाएंगे, कहता है जी परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? उधार। बताएं जी कौन से दो हेड्स? इधर क्या आना है? इक्विपमेंट जी। कितने से? अभी हेड्स आइडेंटिफाई किया आपने, एक इक्विपमेंट, एक क्या बच्चों? ऑन अकाउंट का मतलब उधार, अभी पैसे नहीं दिए, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों? मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं EQP, ठीक है, और सही है। इक्विपमेंट को इधर भी कितनी अमाउंट आ जाएगी? डन। बताएं क्या बड़ा क्या कम हुआ? इक्विपमेंट, सादो सामान बिजनेस का बढ़ गया, और बिजनेस की जिम्मेदारी भी। हर पॉइंट पे देखें काउंटिंग इक्वेशन क्या हो रही है?
हर ट्रांजैक्शन से ऐसा हो ही नहीं सकता अकाउंटिंग इक्वेशन मैच ना हो, अगर नहीं हो रही तो ट्रांजैक्शन गलत पास कर दी आपने। नेक्स्ट बताएं मेरे भाई जी, ये देखें जी, ये 10 जुलाई जी मेरे भाई, आप बताएं, आप ये ट्रांजैक्शन पढ़ें, टुक लोन जी पढ़ें जी, बताएं दो हेड्स, चुप चुप, दो हेड्स बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, वेल डन, तसल्ली से ₹1,00,000 एसेट है, ₹1,00,000 एसेट कैसे हो सकता है भाई? लफ्ज देखो कौन सा लफ्ज एसेट है? इन चेक, हाँ जी, बैंक एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा ना जी, बैंक एसेट है, बैंक बैलेंस एसेट है, और जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जिम्मेदारी क्या? लोन लिया बैंक से जी, बैंक कितने से? बैंक, इधर बैंक का मतलब बैंक बैलेंस है कितना, और बच्चों क्या बढ़ा बताओ? इधर इक्विपमेंट में लिख दूं नीचे, क्यों इधर क्यों नहीं लिख सकता भाई? हर किसी का अपना अपना खाता, अपना अपना अकाउंट, ऐसे ही है इधर। इसको ना, अच्छा बात सुने, इसको लिखना है लोन, क्या लिखना है? लोन, लोन फ्रॉम, देखो अब एक आपसे चले, पहले ये लिखने दें फिर बाद में सवाल पूछता हूं। बताएं जी, जिम्मेदारी बड़ी कम हुई, और बैंक बैलेंस भी, और बैंक को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। जब बैंक से लोन लिया तो पैसे आए होंगे ना, या कैश में या बैंक में, दोनों बढ़ गए। हेड्स कौन से इफेक्ट हुए? एक बैंक और दूसरा। अब आपसे एक सवाल पूछूं, आपसे जी, जवाब दीजिएगा फिर। क्या इस लायबिलिटी और इस लायबिलिटी में कोई फर्क है? ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, क्या दोनों में कोई फर्क है? जी बताए कोई बच्चा, क्या फर्क है? सोच के क्या फर्क है इस लायबिलिटी में और इस लायबिलिटी में? जी नहीं, ये फर्क कोई इतना अच्छा नहीं बताया आपने, नहीं ये भी फर्क इतना अच्छा नहीं बताया आपने जी, बोलें, ये भी फर्क इतना अच्छा नहीं बताया आपने। बच्चों ये जो उधार लिया, ये पैसे मिले, ये कैश, ये उधार मिला, पैसे पैसे, इधर चीज मिली है, नहीं बात समझे? ये भी जिम्मेदारी, ये भी जिम्मेदारी, दोनों लायबिलिटीज हैं। ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इधर उधार में, इधर जो जिम्मेदारी बड़ी है वो क्यों बड़ी? क्योंकि आपने उधार में पैसे लिए हैं, क्या लिए हैं? इधर चीज ली है, इधर क्या किया बच्चों? इधर क्या ली है उधार में? देख लें, पढ़ के देखें, पेबल फॉर इक्विपमेंट, जिम्मेदारी क्यों बढ़ी? उधार में इक्विपमेंट खरीदा, इधर चीज नहीं खरीदी बल्कि पैसे लिए हैं, नहीं समझे? फिर दोबारा, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, पैसे, पैसे की शक्ल में, या बैंक में पैसे आए होंगे या लक्ष्मी ऐसे कैश में आई होगी। अच्छा, इधर मेरे भाई जेब के अंदर इक्विपमेंट नहीं गया होगा ना, बैंक बैलेंस के अंदर घुस गया होगा इक्विपमेंट, ये चीज आई है, क्या आई है बच्चों? गुड्स स्पेसिफिकली नहीं कहते इन्हें, गुड्स मैंने बताया था किसको स्पेसिफिकली कहते हैं, जो बेचने की नीयत से खरीदी हो ना। बिजनेस तो आपने कहना सर क्या पता इक्विपमेंट बेच रहा हो, बिजनेस का कोर एक्टिविटी बिजनेस की क्या है? सर्विसेज बेचना भाई, सर्विसेज रेंडर करना, रेंडर्ड करना, क्या करना? रेंडर्ड करने कहते प्रोवाइड करना, नहीं समझे बात? चले आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। 11 जुलाई पे आए जी, 11 जुलाई पे आओ बच्चों जी। नहीं आपको कोई कंफ्यूजन है कोई? सही है बच्चे, हाँ जी, ओके, अच्छा जी, 11 जुलाई पे आओ, कहता रेंडर्ड सर्विसेज, रुक जाओ, इसका मतलब बताओ? सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, सर्विसेज प्रोवाइड जब कर दी जाए तो खुश होने की बात, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि सेल हो गई है। क्या होगी बच्चों? जब एक सेलमैन सेल करता है तो क्या वो रोने वाली शक्ल बनाता है या खुश होता है? यार सेल होगी, सेल होगी। अगर पैसे भी मिल जाए तो खुशी दोबाला हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों? खुशी में इजाफा, 2 दफा मुस्कुराना है। अगर पैसे आज नहीं मिले फिर 1 दफा, ज्यादा दांत नहीं निकालने, फिर 1 दफा मुस्कुराएं, 1 दफा इंशाल्लाह जब पैसे आ जाएंगे फिर मुस्कुराएंगे। इधर आपने जवाब देना है, कहता रेंडर्ड सर्विसेज, मुस्कुराएं।
एंड रिसीव्ड रेवेन्यू ऑफ रुपीज कितना इन कैश, और कहता पैसे भी कितनी दफा मुस्कुराएं। अच्छा जी, पैसे देखो जरा, कैश में आए बैंक में? हाँ जी, एक तो कैश कितना कितना एसेट का हेड इफेक्ट हुआ ना, और दूसरा 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 लायबिलिटी है, कैपिटल नहीं कहना बच्चों, इनकम कहना है। आपने कहना कि सर असल में इनकम एंड एक्सपेंस या ड्राइंग्स की जगह नहीं है सेपरेट। इन तीनों का ताल्लुक किसके साथ है? ऑनर के साथ, कैपिटल के साथ। किसके साथ भाई? कितने से? अब इनकम के बढ़ने की वजह से कैपिटल, और पैसे भी आगे, लक्ष्मी भी। जी भाई, किसकी मेरे भाई? उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा आपको हर टेस्ट में एक दो सवाल ऐसे आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करें। जी अच्छी बात है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म उसी को कहते हैं, उसको खोल के बयान करना। एसेट्स की दो टाइप्स हैं, करंट और नॉन करंट। नहीं पढ़ाई हुई? अच्छा जी, लायबिलिटीज की कितनी टाइप्स हैं? करंट और नॉन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। कैपिटल के अंदर मैक्सिमम क्या आ सकता है? शुरू में जो कैपिटल है वो प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस ड्राइंग्स। अब आप माशाल्लाह सीए करने आ गए हैं, हर टेस्ट के अंदर दो तीन सवाल ऐसे होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। क्या करेंगे? जिसके अंदर आपने सोचना होगा, थोड़ी अक्ल लगानी होगी कि यार कैसे कैसे इसका जवाब आएगा। ठीक है, अगर तो रट्टी रटाई चीजें दे दें तो फिर सीए में और बीए में कोई फर्क नहीं रहेगा चांद। ठीक है, जब टेस्ट आएगा तो डिस्कशन हो जाएगी इंशाल्लाह इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ 14 जुलाई। तो आपने जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे पहले ही क्या होना है? प्रिपेयर रहना है जी। 14 जुलाई पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, सोचना है यार, कहां सर ने ये बात थोड़ी सी बताई होगी। सारों में? चलो वो खैर एक में गलती होगी वो बताओ कौन से नंबर पे था क्वेश्चन है? अच्छा जी, कट करवा दिया था। चले कोई नहीं, उसके 2 नंबर मुफ्त में मिल गए। अच्छा नेक्स्ट टाइम 14 जुलाई, एंड सर्विसेज, वो उन्होंने उसे बोल्ड रहने दिया होगा ना, अनबोल्ड नहीं किया होगा जी। अच्छा चलें, जो भी होगा वो टेस्ट वाले दिन डिस्कस होगा। अब जो भी होगा देखो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते कभी भी। ठीक है, प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर एक पैटर्न सी चीजें चल रही हैं। अगर आज मैं टेस्ट फौरन डिस्कस करने लग पड़ूंगा, आपके पास टेस्ट हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस का, आप परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकोगे? आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में होगे, शायद मैंने ये लगाया हो, शायद ऐसे तो शायद भी दुनिया नहीं बनती। मतलब ओरिजिनल जब आपके पास टेस्ट आ जाएंगे तब इंशाल्लाह डिस्कस होंगे, और उस दिन होंगे, वरना ये सिस्टम खराब हो जाएगा। अर्न्ड सर्विस रेवेन्यू अमाउंटेड टू रुपीज इतना, क्या था? अमाउंट नॉट येट जी। दो हेड्स पहले बताओ, मुस्कुराता हूं मैं तुम्हें जी। इधर पहले बताओ, हेड्स बताओ। एक है भैया क्या? एक है बच्चों इनकम। जब भी रेंडेड सर्विसेज का लफ्ज आएगा ना, या क्या कहते हैं गुड सोल्ड का लफ्ज आएगा, इधर तो खैर सर्विसेज का क्वेश्चन है ना, तो गुड सोल्ड नहीं हो सकती। सर्विसेज के लिए रेंडर्ड सर्विसेज का मतलब, रेंडर्ड पास का टेंस है। क्या है बच्चों? पास। रेंडर्ड मतलब प्रोवाइड कर दी हैं, कर दी थी, कर दी जा चुकी हैं। सही है बच्चों? अच्छा जी, अब भैया कहता कितना 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 बोले शाबाश? 75,000। एक तो इनकम है, दूसरा बताओ कौन सा? कैश 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 रिसीवेबल। और अगर, हाँ वेल डन, ये बढ़िया बात की आपने। अगर मेरे भाई जो कोर एक्टिविटी है उससे रिलेटेड कुछ रिसीव करना हो तो उसे क्या बोलते हैं? शाबाश जी। डेटर भी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई जी, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अमाउंट बताओ जी। जी इधर आएगी। और बताओ, और बताओ बताओ तो। कहना है सर इनकम है, लेकिन लिखना किधर है? पॉजिटिव से, और इधर भी। डन।
17 जुलाई बताओ। कहता पेमेंट, पेमेंट के लफ्ज से तो समझ आ जाती है क्या, कैश या बैंक। एसेट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 6 जुलाई थ्रू, पेमेंट कैसे की, कैश में। अब देखें इसका फायदा क्या होता है, ये काउंटिंग इक्वेशन का फायदा क्या, बार बार आपको ये चीजें देखनी नहीं पड़ती। देखें 6 जुलाई को क्या हुआ था, 20,000 20,000 ये इक्विपमेंट आया, और क्या हुआ बच्चों, पैसे अभी इक्विपमेंट के नहीं दिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, पैसे दे दिए, एक हेड कौन सा इफेक्ट होगा, अमाउंट बताइए कितने दिए, नहीं, इसका मतलब सारे दे दिए ना। ये नहीं कहना सर हो सकता है 3,000 दिए हो, अजम्पशन नहीं लेनी, सारे दे दिए होंगे। अच्छा जब ना बताया हो तो सारे दे दिए होंगे। और बताओ किधर लेके जाना है इसे, बताओ लायबिलिटी जिम्मेदारी बड़ी होगी कम, पैसे दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदारी क्या होगी, आप किसी को पैसे दे दें जिसको देने थे, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं पैसे मांगे, तो आपका दिल करेगा शॉन माइकल की तरह टांग मारे इसे ऐसे खींच के, ऐसे होगा मेरे भाई, जिम्मेदारी कम होगी, अब आपने उसको पैसे नहीं देने, आपके पैसे क्या हो गए बच्चों, कैश कम हो गया। अगर पूछे काउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आया, देख के पता चल रहा है, एसेट कम जिंदगी में कम नहीं, एसेट कम लायबिलिटी भी कम। डन मेरे भाई, चलें शाबाश। नेक्स्ट टाइम 18 कहता हाफ अमाउंट ऑफ द लोन इज रीपेड थ्रू, देखें लोन 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 लोन, ये लोन आ रहा है 1 लाख का, आ रहा है बच्चों, कब लिया था, 10 जुलाई पे, ट्रांजैक्शन 10 जुलाई वाली पढ़ लें बेशक जाके, अगर एतवार नहीं है हमारे वादों पे तो पढ़ लें जाके ट्रांजैक्शन, आप 10 जुलाई पे लोन लिया। हाफ अमाउंट का मतलब कितना जी, आजकल कितना चलता है, 1 लाख का हाफ आजकल कितने, 50,000। भाई अब क्या किया होगा, लायबिलिटी कम होगी ना, बताएं कैश है या बैंक का, क्या है, चेक चेक चेक, इसका मतलब है चेक देंगे तो बैंक से पैसे कम होंगे ना जी। एक है जी ये कितना, और डन, लायबिलिटी बड़ी कम हुई, जिम्मेदारी और किसका, कैश का, बैंक का, डन। आपको ये समझ आ रही है कि हर चीज का अपना अपना रिकॉर्ड बन रहा है, अपना अपना, इसे ना खाता कहते हैं, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर इसे अकाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं, हर एक चीज का अपना अपना अकाउंट बनता है, हर एसेट का, हर एक्सपेंस का, हर चीज का अपना अपना। सही है, इधर खैर आपको एक्सपेंस और इनकम के सेपरेट नजर नहीं आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा एडवांस आएंगे तो उसके सेपरेट बनाएंगे, ठीक है, वो कैसे बनती है इंशाल्लाह बताऊंगा। इधर तो मजबूरी है ना, इनकम एंड एक्सपेंस लिख नहीं सकते हम सेपरेट, उसी के अंदर आने हैं भाई, बात समझे हैं। खाते को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, शाबाश। 18 जुलाई पे एक और ट्रांजैक्शन है, क्या है जी, वो एक बच्चे ने सवाल पूछा था सर एक ही दिन 2 ट्रांजैक्शन, वो जो याद है जी, वो कॉन्सेप्ट याद है जी, एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, आजकल 4 4 5 भी आ सकती हैं, ठीक है। चले हाफ अमाउंट, सॉरी क्या था, मार्कअप, बच्चों मार्कअप इंटरेस्ट को बोलते हैं, किसे, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी नहीं है, क्या है भला, सूद, ठीक है बच्चों। एक्सपेंस बिजनेस का ये क्या है, ऑन द लोन, लोन के ऊपर बैंक क्या कहेगा जी, इंटरेस्ट मांगेगा। अमाउंटेड रुपीज कितना बच्चों, 2,000 थ्रू। अब 2 हेड्स बताने, पहले 2 हेड्स बताओ भाई, 2 हेड्स बताओ। ये जमाइया ले भाई, साथ वाले इसको जगा यार, ये जमाइया ले रहा, तुम उसे रोक ही नहीं रहे, ये साथ वाला जमाइया ले रहा है, इसको उठाओ ना, जगाओ इसको, ये साथ वाला, ये साथ वाला, वो साथ वाला ग्रीन सूट तुझसे भी गया गुजरे, और ये इसको जगाओ यार तुम, इसको बल्कि इसको जगाओ, जो जमाई ले रहा था वो इसको जगाए अब। अच्छा जी, अब मेरे भाई आप मुझे बताएं 2 हेड्स बताओ, 2 हेड्स बताओ जी। एक तो एक्सपेंस हो गया ना, इंटरेस्ट के लफ्ज से पता चला एक्सपेंस, दूसरा एसेट, कौन सा कैश, अभी बढ़ना बैंक, शाबाश, चेक का लफ्ज है बैंक। अब आपने ये बताना, अच्छा पहले लिखने दे, अमाउंट लिखने दे पहले, कंफ्यूजन होगी ऐसे, 2,000 और बताएं। अभी आपने साइंसदान नहीं बनना, अभी आपने अमाउंट्स लिख दी। अब सोचो भैया, जब आपने पेमेंट की होगी तो बैंक का बैलेंस, एसेट कम। अब सोचें, एक्सपेंस जब बढ़ता है
तो उसकी वजह से कैपिटल। और हेड जो है वो एक्सपेंस का है, लेकिन जगह नहीं है इधर लिखने की, किधर लिखना है, कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट बोले भाई, कहता है सैलरीज ऑफ द स्टाफ। सैलरीज क्या होता है बच्चों, रुक जाओ, एक्सपेंस। अगर सैलरीज देखो, एक महीना लोगों ने काम किया, ये एक्सपेंस है बिजनेस का। अगर क्या कहते हैं साथ ही पेमेंट कर दी, बहुत अच्छी बात, नहीं की तो बच्चे जिम्मेदारी बन गई कंपनी की। कहता स्टाफ की सैलरीज कितने की, 30,000, कहता पे कर दी थ्रू, बिल्कुल इसी तरह की ट्रांजैक्शन है। डेट बताएं, 20। अच्छा जी भैया, बैंक का लफ्ज आ गया, कितना, और क्या है भाई, अच्छा, लेकिन इधर उसकी जगह एक्सपेंस की वजह से कैपिटल। अगर कि पूछे हेड क्या है, आपने कहना एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और उधर से एसेट क्या हो रहा है। अगर कि पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखना है, आपने कहना जी कैपिटल में कमी 30,000 की, और एक सवाल है अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपने कहना अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल 30,000 से कम और एसेट 30,000 से कम। अगर कि पूछे हेड हेड हेड, आपने कहना जी एक्सपेंस 30,000 से बढ़ गया, हेड सेपरेट सवाल है, हेड का क्वेश्चन सेपरेट आता है। ठीक है, उसमें हेड्स बताने हैं, ये हेड कौन सा, कैपिटल या एक्सपेंस, और ये एसेट। अगर ये पूछता है काउंटिंग इक्वेशन में कौन सी चीज अफेक्ट होगी, आपने कहना है कैपिटल एंड। नेक्स्ट आए 27 जुलाई, कहता फुल अमाउंट रिसीव थ्रू चेक फ्रॉम पर्सन टू हुम, जिसको सर्विसेज वर रेंडर्ड ऑन, कहता उस बंदे से सारी अमाउंट हमने रिसीव कर ली जिसको हमने सर्विसेज दी ही 14 जुलाई। ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। आप पढ़ के देख लें 14 जुलाई को क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, पढ़ के देख लें। आपने उधार पे चीजें बेची थी ना, तो आपका रिसीवेबल था। अब उससे पैसे मिल गए, दो हेड्स बताएं। आप बच्चों उस बंदे से जिससे पैसे लेने थे मिल गए, अब आपका अब रिसीवेबल अभी भी उतना रहा या कम हो जाएगा। अच्छा, एक तो है जी रिसीवेबल, दूसरा बताएं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, इनकम दो आपने 2 दफा सेल की या 1 दफा, बताएं खुद बताएं, 2 दफा सेल की या 1 दफा। तो इनकम 2 दफा आनी चाहिए या 1 दफा। बच्चों इनकम तो 1 दफा आपने रिकॉर्ड कर ली है, नहीं, अब पैसे आए हैं, अब मुस्कुराना है आपने दूसरी दफा। बैंक में आए, कैश में आए, तो चेक का मतलब अल्टीमेटली इसने बैंक में डिपॉजिट होना होता है ना चेक में जी। कैश का मतलब बजाते खुद लक्ष्मी आ गई, ठीक है, फौरन। और जो बैंक है पहले चेक, फिर बैंक से पैसे निकलवाएंगे, फिर शू, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों 2 हेड्स कौन से इफेक्ट हुए, एसेट कम और एसेट ज्यादा, रिसीवेबल कम और ये। अब सवाल सुने, कहता जी बताएं एसेट्स पे ओवरऑल क्या इंपैक्ट आया, नो चेंज। कहता टोटल एसेट्स पर क्या इंपैक्ट आया, टोटल एसेट का तो जिक्र ही नहीं है इधर, ये भी करंट एसेट और ये भी, नो इंपैक्ट। कहता करंट एसेट्स पर क्या इंपैक्ट आया, नो। और सही है ना, एक बढ़ गया एक कम हो गया। नेक्स्ट बताएं, कहता था ऑनर विद ड्रू ₹10,000 फॉर, ये है मेरे मासूम दोस्त, आपने बताया था ये ड्राइंग्स हैं फॉर हिज पर्सनल यूज जी। जी मेरे भाई सब जी, कौन से 2 हेड्स हैं, सब हेड ड्राइंग है, और बच्चों इधर क्या है, एसेट क्या है, कौन से वाला, सब हेड बैंक, कितना कितना, और क्या और क्या, और क्या बच्चों, ड्राइंग किधर लिखूं किधर लिखूं। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब ऑनर पैसे बिजनेस के, ऑनर को नहीं देखना भाई, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है आपको, जब बिजनेस के पैसे पड़े थे, ठीक है जी, किधर, बैंक में, उधर से ऑनर ने निकलवाए, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा, ड्राइंग के बढ़ने की वजह से कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन देख ले, मैच है बच्चों, मैच है जी। मैच वो क्रिकेट वाला नहीं, मतलब टाई है आपस में, बराबर हैं, क्या है। 30 जुलाई कहता रेंट ऑफ ऑफिस पेड रुपीस कितना, रेंट 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 क्या है, पेड पेड पेड, पैसे दे दिए बैंक में कैश में,
जी और बताएं। इधर आएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल, और पेमेंट करने की वजह से ये भी। भाई मेरे ठीक है कैब वाले भाई, ठीक है जी, बेहतरीन तो है, समझ आ रही है जी। क्या था 30 जुलाई पे, ये भी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस पेड रुपीज कितना बच्चों, डिट्टो कॉपी इसी तरह आ जाना है बस जी। इधर क्या आना है जी, अभी माइनस नहीं, अभी अमाउंट लिखवाओ। बैंक है ना, बैंक से पेमेंट की है। और दूसरा बताओ कौन सा, कौन सा इंश्योरेंस एक्सपेंस है, लेकिन वो जगह नहीं है ना इधर, मजबूरन कैपिटल में लिखते हैं। कितना लिखना है पहले अमाउंट बताओ। इसकी वजह से कैपिटल क्या होता है, डन। और इधर भी क्या बच्चों, देखो काउंटिंग इक्वेशन मैच है। अब जल्दी से कैलकुलेटर पकड़ना है, जल्दी से। अब प्रूव कर लेना हमारी काउंटिंग इक्वेशन मैच भी है कि नहीं, इसलिए सवाल करवाया है। टोटल एसेट्स किसके इक्वल हैं, टोटल कैपिटल प्लस टोटल, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेटर पकड़ो, कभी हज पे नहीं आया, कैलकुलेटर पकड़ के सॉल्व करो इसे, जल्दी करो। वो ये प्लस माइनस सारा सॉल्व किया, सारा क्या मतलब, जल्दी करो, मिनट मारो एक। ये कितना आता है, ये कितना आता है, बैंक 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 का अकाउंट कितने का, बैंक कितना, बैंक कितना, बैंक का बैलेंस कितना। चलो शाम में पै गई है। ओ भाई प्लस माइनस दोनों ही करते हैं, मरे और क्या। अगर बैलेंस कम हो रहा है, ये क्या सवाल है, अगर बैलेंस कम हो रहा है तो उसे नहीं डिडक्ट करना है जी। कोई गवाही देगा, इतना ही है जी। इधर बताओ कैश में, अगर निकाल ही लिया तो लड़ तो ना। ये वैन है, क्या है मेरे भाई जी। अच्छा जी, इक्विपमेंट बताओ। ये मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, आसान कर दें अगला। हाँ ये भी, हाँ जी। इधर क्या, इधर क्या, जीरो। अच्छा जी, अब एक बच्चा जल्दी से ये करे और एक इधर से ये टोटल एसेट्स बता दे। ये बताएं कितना है, 1,00,000 जी। इधर कुछ भी नहीं, और इधर बच्चों, इधर क्या, इधर 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 कितना बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लोन इतने का लिया, इतना वापस कर दिया, अभी कितना लोन देना है। इसका मतलब है इतनी लायबिलिटी थी, इतने का इक्विपमेंट परचेज किया, सारे पैसे। कैपिटल का मतलब है शुरू में इन्वेस्टमेंट इतने की, कुछ इनकम आई, कुछ ड्राइंग हुई, कुछ एक्सपेंस हुए, अब कैपिटल कितना है 156। कितने का इंक्रीज बच्चों, खुशी की बात, गम की बात, बताएं जी। टोटल बता दें, टोटल बता दें जी, टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ये कितना है 20। अगर ये ना सही आया तो आपको छुट्टियां दे देंगे, क्लास नहीं होगी फिर जी, इक्वल ही आएंगे इंशाल्लाह जी। इधर बताएं ये कितना है, 2 इधर 6 ही होगा जी भाई, सेम ही होगा इंशाल्लाह जी। ओके भाई, टोटल एसेट्स किसके बराबर हैं, डन। अब आपने इस घर जाके इस सवाल को दोबारा करना है और ये इक्वल लेके आना है। और हमेशा याद रखना है, अगर आपने जो आपको उसूल बताया ना काउंटिंग में, एक ट्रांजैक्शन एक हेड या दो सब हेड या सब हेड्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ये उसूल अगर आपको पता है तो आप हर ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं लिखेंगे दो जगह पे। सही है। और इंशाल्लाह आपका जवाब क्या होगा, हमेशा एसेट्स का टोटल लायबिलिटी, टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का इक्वल होगा। होमवर्क आज का यही क्वेश्चन आपने दोबारा जाके करना है, ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके जी, आज के लेक्चर खत्म जी भाई। क्वेश्चन 6 कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सोच के आए, मुझे लगता है थोड़ा सोचा है आपने, है ना। अच्छा चलें, दोबारा थोड़ा सोच लीजिएगा, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे जी जी। हाँ जी, हाँ जी, पहले नहीं करनी थी, आखिरी 3 कहा था क्वेश्चन 6 की। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।